नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सेंको गोल्ड के आईपीओ के बारे में कि क्या इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए और ये कंपनी कैसी है और जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए इस आईपीओ को लेकर। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मार्केट के बहुत ही बड़े जानकार और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गौरशकर जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी नमस्ते और आपका स्वागत है। सेंको गोल्ड के आईपीओ के बारे में हमें बताइए कि ये क्या है। देखिए, पहली बात तो सेंको गोल्ड ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा गोल्ड ज्वेलरी का एक नेटवर्क चलाता है। इनके करीबन 136 स्टोर्स है और ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे प्रोडक्ट्स में काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 94 में ये इनकॉर्पोरेट हुए थे, तब से इनकी ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही उम्दा नंबर इन्होंने रिकॉर्ड किया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो करीबन 4000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू और करीबन 350 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और करीबन 158 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने FY 22 के लिए रिकॉर्ड किया था। आने वाला साल भी काफी अच्छा रहेगा और काफी हद तक अभी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ये जो आईपीओ है, इसमें एक फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। तो करीबन 405 करोड़ का टोटल इशू साइज है और उसमें से फ्रेश इशू 270 करोड़ का है और जो ऑफर फॉर सेल है, जहां पे प्रमोटर्स खुद पैसा लेंगे, वहाँ वो करीबन 135 करोड़ है। तो मोटा मोटी आई थिंक ये रिटेल नेटवर्क है। इनका सबसे बड़ी खासियत है कि एसेट लाइट मॉडल चलाते हैं और फ्रेंचाइजी रूट से ज्यादा काम करते हैं। तो ईस्टर्न इंडिया में काफी वेल नोन है। अभी डेफिनेटली आगे दूसरे स्टेट्स में भी प्लान है कि ये उनका कारोबार बढ़ा दे। तो ओवरऑल इशू अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली एक अच्छा इशू है, जहाँ पे काफी बड़े निवेशकों ने, काफी फंड्स ने भी काफी पैसा यहाँ पे लगाया। हाँ सर, हम इस पे आगे आएंगे। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं तो आपको कंपनी की वित्तीय हालत, जिसको एक रिटेल निवेशक को देखना चाहिए कि कंपनी कितनी मजबूत है उसमें पैसा लगाने से पहले, तो ये वित्तीय हालत इसकी मजबूत है आपके हिसाब से। बिल्कुल, देखिए, बहुत समय के बाद एक अच्छा आईपीओ आया है और सबसे बड़ी बात, मजबूत तो है ही। लेकिन हम नॉर्मली आईपीओ तब देखते हैं जब रिटेल निवेशकों को थोड़ा सा इसमें पैसा बनाने का स्कोप होता है। तो 14-15 के FY 22 के अर्निंग्स पे इन्होंने प्राइस किया है। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आगे तो और भी वैल्यूएशन अच्छे रहेंगे। और जैसे हमने कहा कि देखिए, ऐसे जो B2C वाले जो कंपनीज होते हैं, जहाँ पे कस्टमर्स को ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स या गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं, तो यहाँ पे काफी मार्केट की भी रुचि है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से अच्छा आईपीओ है, मजबूत कंपनी है। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का इंटरेस्ट बड़े निवेशकों ने भी यहाँ पे दिखा है, डेफिनेटली रिटेल निवेशकों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका बनेगा। तो अविनाश जी, मेरा अगला सवाल यही था कि जो रिटेल निवेशक है या आम निवेशक है जो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए लगा देना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए ले लेना चाहिए। और क्या इस कंपनी में रिटर्न के हिसाब से दूसरी टाइटन बनने की क्षमता है, क्या आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पहला सवाल था लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लग रहा है दोनों ही तरफा के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए ये शेयर इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन जो भी होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन लॉन्गर टर्म में जो निवेशक यहाँ पे खड़ा रहेगा उसको अच्छी कमाई होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे कि प्रशांत जैन का 3P इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने 9% एंकर कोटा में लिया है। तो ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा होल्ड करके, पोजीशन करके अपने बेट्स लेते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म अच्छा है। और रही बात टाइटन को, तो देखिए, टाइटन एक बहुत बड़ा दिग्गज प्लेयर है और टाइटन का जो प्रोडक्ट है, तनिष्क, जो गोल्ड ज्वेलरी में वो बेचते हैं, वो बेसिकली पैन इंडिया है। तो अभी तो आपको एक डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट हाँ, एक बात जरूर है कि मार्केट इसको डेफिनेटली वॉच करेगा। जैसे जैसे ग्रोथ इस कंपनी की बढ़ेगी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर होगा, क्योंकि साइज और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अभी भी टाइटन के मुकाबले में काफी छोटी है, लेकिन हाँ, ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो ज्वेलरी कंपनी है, टाइटन की बात की हमने और सेंको गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आईपीओ आने से क्या जो गोल्ड ज्वेलरी की दूसरी कंपनियां हैं उनको लगता है कि अब आईपीओ लाना चाहिए, या ऐसे मार्केट में और भी आईपीओ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ज्वेलरी कंपनियों की तरफ से? देखिए, मुझे लग रहा है कि नॉर्मली ज्वेलरी कंपनीज में गिने चुने नाम ही चलते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो भी अभी अनलिस्टेड प्लेयर्स है, वो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में उनका भी पब्लिक इशू आए, क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ा है। इनफैक्ट ऑर्गेनाइज मार्केट
अगर आप देखिए और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट देखें तो ग्रोथ पोटेंशियल ऐसे लिस्टेड प्लेयर्स के लिए काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफी रेगुलेटरी चेंजेस किए। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको काफी ऐसे दूसरे प्राइवेटली लिस्टेड जो कंपनियां है, आई मीन जो मैनेज्ड कंपनीज है, उनके पब्लिक इश्यूज आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको काफी ऐसे दूसरे प्राइवेटली लिस्टेड जो कंपनियां है, आई मीन जो मैनेज्ड कंपनीज है, उनके पब्लिक इश्यूज आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। जी अविनाश जी, हमसे बात करने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं या जो हमारे निवेशक हैं उनको सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने कोई सेंको गोल्ड के आईपीओ में कोई निवेश नहीं किया है।